ओम शांति। आज 24 अगस्त 2026 सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में योगेश्वर बाबा ने विशेष याद पर अटेंशन दिलाते और याद से प्राप्ति बताते याद का आधार बताया कि सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। फिर बाबा ने याद में रहने से अनेक प्राप्तियां बताई। पहला तो बाबा ने कहा याद से ही आत्मा पावन बनेंगी। दूसरा, याद से ही बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले सकेंगे। तीसरा, याद से ही अनेक सारे बंधनों से मुक्त होंगे। चौथा, याद से ही विकर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे। और पांचवा बताया याद से ही सर्व सजाओं से छूट जाएंगे। और छठा बताया कि जितना याद में रहेंगे उतना खुशी बढ़ती जाएंगी। सातवां बताया कि जितना याद में रहेंगे उतना अपनी मंजिल समीप अनुभव करेंगे। आठवां बताया कि याद में रहने से कभी थकावट नहीं होगी। और नौवां बताया कि याद में रहने से बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले सकेंगे। फिर और याद के लिए कहे जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेंगी। समझेंगे बस अभी नज़दीक पहुँचे के पहुँचे, कभी थकावट नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं कब मंजिल पर पहुँचेंगे। और 10वां बताया याद में रहने से अनेक विघ्नों से भी बच जाएंगे। और 11वां बताया याद से ही आत्मा को बल मिलता है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बन विश्व पर राज्य करती है। और साथ में उल्हाना देते हुए कहा कि बाबा कहते हैं बच्चे अर्जुन योग में बहुत होशियार नहीं हुए हैं। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए और पुरुषार्थ रह जाए। इसलिए बाबा कहे पुरुषार्थ कर, समय से पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। और गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। तो बाबा कहे अभी बाप फरमान करते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। जैसे इम्तिहान में नापास होते हैं तो होपलेस हो जाते हैं, ऐसे तुमको भी पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ेगा। बाबा का काम है पुरुषार्थ कराना। और साथ में कहा कि बाबा कहते हैं यह ब्राह्मण जीवन का बचपन कभी भूल न जाना। अगर पुरुषार्थ नहीं करे, आज हंसेंगे तो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो ऐसे नहीं सोचना कि जो तकदीर में होगा, नहीं। बाबा कहे उनको पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। मनुष्य तो पुरुषार्थ करते ही है ऊंच पद पाने का, तो हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखना है। जबकि बाप के पास ऊंचते ऊंच मर्तबा है, तो ऊंचते ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। गफलत क्यों करनी चाहिए। फिर विशेष वर्तमान समय के मनुष्य के लिए कहा कि मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। तो बाबा कहे सिर्फ धन से काम नहीं चलता, धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, संबंधों में भी मधुरता हो, तब जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कहे मैं तुमको ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ सर्व प्रकार के सुख हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख। जब यह सर्व प्रकार के सुख होते हैं तब आत्मा सुखी संपन्न होती है। और साथ में बाबा कहे बच्चे यह भी जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी से बाबा से पूरा वर्षा लेना है। फिर कहा कि सदा बाबा की याद में रहेंगे, देही अभिमानी हो रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही खुशी गायब होती है। देही अभिमानी बनते हैं तो बाबा की याद सहज रहती है। फिर अटूट याद में रहने के लिए कहा कि अब बाबा की मत पर चलना है। भल विलायत में हो या कहाँ भी रहते हो, सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो नहीं सकती। जैसे हमारा बाबा ब्रह्मा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे, ऐसा लक्ष्य रखना है। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। बाबा कहे इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। और साथ में बाबा कहे कई बच्चे कहते हैं कि कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। तो बाबा कहे अच्छा बैठकर याद करो,
बाबा कहे आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा कर सकेंगे। संगठन में याद करने से मदद मिलती है। मूल बात है बाप को याद करना है। यहाँ आओ, कहाँ भी रहो, बाबा की याद में रहना है। फिर सेवा के लिए कहा कि कई पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो उनको बोलो जो सबका बाप है वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता एक ही परमपिता परमात्मा है। वह अब कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएंगी। और साथ में बाबा कहे पुरुषोत्तम मास पर भी समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सतयुग के आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। तो बाबा कहे पूछो उनको कि ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बनाने वाला एक बाप है। बोलो शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ऐसे ऐसे सबको बाप का परिचय देना है। फिर और सेवा के लिए कहा कि शादी मुरादी कहीं पर भी जाते हो तो सबके कानों में यह सुनाते रहो गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। और बहुत ही विशेष अनुभव की बात बताई कि कोई को भी ऐसे समझा सकते हो कि भगवान हमको प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है। बाप भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा को भूलने से ही तकलीफ होती है। और लास्ट में भी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि अंत में ऐसा समय होगा जो तुम घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। फिर अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि वल वल उतरे अर्थात फिर 21 जन्म देवी देवता योनि में जाएंगे। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और बाप को प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। बाबा कहे जब बाप को याद करने से सुख मिलता है तब याद करते हैं, दुख देने वाले को याद नहीं किया जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इसलिए तुम मुझे प्यार करते हो, तो फिर अब बाप की मत पर चलना है। सुनते हैं याद में सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो, याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो, याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। आज मुरली से प्रश्न है बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं। उत्तर में बाबा कहे क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेंगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेंगी, मंजिल समीप अनुभव होंगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। आज मुरली में गीत बजा बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज बाबा का वरदान है संकल्प वृत्ति और स्मृति में व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प वृत्ति स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। स्पष्टीकरण है, अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता।
रजिस्टर साफ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। बाबा ने कर्मों की बड़ी गुह्य गति समझाई। पश्चाताप हो गया, माफी मांग ली तो उस विकर्म से, पाप कर्म से छूट जाएंगे? नहीं, बाबा कहे उस कर्म का जो दाग लगा है उसका निशान तो रहेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए अटेंशन देना है कि संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में व्यर्थ व अपवित्र टच न हो। कदम कदम पर सावधानी रहे, तब संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज धारणा के लिए कहा कि पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है और काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएंगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर करो। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए कहा कि संकल्प में भी किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी तरह से 5 विकारों के अगर वशीभूत है तो संपूर्ण पवित्रता नहीं। इसलिए बाबा कहे जो भी व्यर्थ अपवित्र संकल्प है उसे बाप पर न्योछावर कर दो तो संपूर्ण पवित्र सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।